हाय दोस्तों, आज के इस करेंट अफेयर में हम लोग विभिन्न जो राज्यों के नए राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं उसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। और जो लास्ट सितंबर के फर्स्ट वीक और अगस्त के जो लास्ट वीक है उसके जो नए करेंट अफेयर बनते हैं उसके भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो चलिए देखते हैं। देखिए, पहला क्या है कि उत्तराखंड के भी गवर्नर को नियुक्त किए गए हैं। तो याद रखिएगा, उत्तराखंड के भी गवर्नर जो है गुरमीत सिंह को जो है उत्तराखंड के नए गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया है, याद रखिएगा। दूसरा देखिए, त्रिपुरा के गवर्नर जो है अभी सत्यदेव नारायण आर्या को जो है, जो कि हरियाणा में पहले थे, उनको जो है अभी त्रिपुरा के गवर्नर नियुक्त कर दिया गया है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। तमिलनाडु के गवर्नर जो है, राज्यपाल जो है वह RN रवि को अभी बनाया गया है। इससे पहले जो ये नागालैंड के थे राज्यपाल, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। पंजाब का जो राज्यपाल है वह किसे नियुक्त किया गया है? तो बनवारी लाल पुरोहित को जो है पंजाब का राज्यपाल नियुक्त कर दिया गया है। इससे पहले बनवारी लाल जो है कर्नाटक के भी हैं और पंजाब के भी है, ध्यान रखिएगा, तो याद रखिएगा। चलिए नागालैंड का देखते हैं। तो नागालैंड के RN रवि थे और अभी इनका बना गया है जो असम के जो पहले थे, ठीक ना, असम के जगदीश मुखी, उनको एडिशनल चार्ज जो है नागालैंड का भी दे दिया गया है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। मिजोरम का जो है राज्यपाल किसे बनाया गया है? तो मिजोरम का राज्यपाल जो है काम भामपति हरिबाबू को जो है वह मिजोरम का राज्यपाल बनाया गया है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। मणिपुर का राज्यपाल जो है वह L गणेशन को बनाया गया है, याद रखिएगा। नए गवर्नर नियुक्त किए गए हैं। और देखिए मध्य प्रदेश का, तो मध्य प्रदेश का जो है मंगू भाई पटेल को जो है मध्य प्रदेश का गवर्नर बनाया गया है उन्हें। आगे देखिए, कर्नाटक का जो है गवर्नर किसे बनाया गया है? तो कर्नाटक का गवर्नर जो है थावरचंद गहलोत को बनाया गया है, जो कि केंद्रीय संस्कारिता मंत्री थे, ठीक ना, उसको अभी कर्नाटक का जो है गवर्नर उन्हें बना दिया गया है। चलिए आगे देखते हैं। झारखंड के जो राज्यपाल हैं रमेश बैस को बनाया गया है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। हिमाचल प्रदेश का राज्यपाल किसे बनाया गया है? तो हिमाचल प्रदेश का राज्यपाल जो है राजेंद्र विश्वनाथन आर्लेकर को बनाया गया है। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। हरियाणा का राज्यपाल किसे बनाया गया है? तो हरियाणा का राज्यपाल, याद रखिएगा, बंडारू दत्तात्रेय को जो है वह हरियाणा का राज्यपाल बनाया गया है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। यदि कहा जाए कि गोवा का राज्यपाल किसे बनाया गया है? तो गोवा का नया राज्यपाल जो है PS श्रीधरन पिल्लई को जो है गोवा का राज्यपाल बनाया गया है, याद रखिएगा, PS श्रीधरन पिल्लई को। और देखिए लास्ट है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश का राज्यपाल किसे बनाया गया था? जो बहुत दिन पहले चेंज हुआ था, तो याद रखिए BD मिश्रा को जो है अरुणाचल प्रदेश का राज्यपाल बनाया गया था। चलिए आगे देखते हैं। आइए दोस्तों, इसमें अब नया देखते हैं। देखिए, यदि कहा जाए कि मुफ्त पानी उपलब्ध कराने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो गोवा जो है वह भारत का पहला ऐसा राज्य है जो सभी अपने जो राज्य के लोगों तक जो है मुफ्त पानी उपलब्ध कराएगा, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। यदि कहा जाए साथ योजना का संबंध जो है वह किस राज्य से है? तो साथ योजना का संबंध जो है वह जम्मू कश्मीर राज्य से है, याद रखिएगा। और IM पंजाब जो है, IM पंजाब किससे? स्टार्टअप से संबंधित है, याद रखिएगा। IM पंजाब जो है वह स्टार्टअप से संबंधित एक योजना है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। यदि बोला जाए CBDT के अध्यक्ष जो है वह कौन बनाए गए हैं? तो CBDT के अध्यक्ष जो है वह JB महापात्रा भी नया नियुक्त इन्हें किया गया है, याद रखिएगा। यदि आपको कहा जाए कि ओरंग राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? तो याद रखिएगा ओरंग राष्ट्रीय उद्यान जो है वह असम में बनाया गया था और यह 1999 में इसकी स्थापना हुआ है और इसको राजीव गांधी उद्यान के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा। यदि कहा जाए प्रतिवर्ष विश्व नारियल दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष विश्व नारियल दिवस जो है वह 2 सितंबर को मनाया जाता है, याद रखिएगा। अभी देखिए CBDC सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी जो है वह 4 देशों ने मिलकर शुरू किया है, ठीक ना। तो कौन कौन देश हो गया 4 देश मिलकर? तो ऑस्ट्रेलिया हो गया, इसमें सिंगापुर हो गया और मलेशिया हो गया और साउथ अफ्रीका। इन 4 देशों ने मिलकर एक बैंक शुरू किया है जिसका नाम क्या है? तो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, ध्यान रखिएगा। और हाल ही में देखिए जो ब्रिक्स के बैंक है NDB, उसमें 3 देशों को फिर से शामिल किया गया है, याद रखिएगा। कौन कौन से देश जो हैं? तो देश देखिए कौन कौन है। बांग्लादेश हो गया, UAE हो गया और उरुग्वे। इन तीनों को जो ब्रिक्स के बैंक है NDB
इन तीनों देशों को उसमें शामिल किया गया है, याद रखिएगा। देखिए शिक्षा मंत्रालय द्वारा जो है वह शिक्षक पर्व जो है कब से कब तक मनाया गया, तो शिक्षक पर्व जो है शिक्षा मंत्रालय द्वारा बनाया गया 5 से 17 सितंबर को। याद रखिएगा अभी शिक्षा मंत्री कौन है, तो धर्मेंद्र प्रधान जो है वह अभी शिक्षा मंत्री है, याद रखिएगा। यदि कहा जाए डिफेंस एक्सपो का संबंध जो है 2022 जो है वह कहाँ पे होगा, तो डिफेंस एक्सपो 2022 जो है गांधीनगर गुजरात में जो है इसका 12वां भी जो इसका संचालन किया गया है, याद रखिए। डिफेंस एक्सपो जो है मेनली जो रक्षा से संबंधित जो कार्यक्रम जो होते हैं यही व्यवस्थित किया जाता है, याद रखिएगा। डिफेंस एक्सपो 2021 जो है वह लखनऊ में हुआ था, जबकि डिफेंस एक्सपो 2022 जो है गांधीनगर गुजरात में किया गया और यह इसका 12वां संस्करण था, ये भी ध्यान रखिएगा। यदि आपको कहा जाए कि पैरा ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली महिला कौन बन गई है, तो पैरा ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली महिला जो है अवनी लखेरा बन गई है, याद रखिएगा। जबकि पुरुषों में पैरा ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाला पहला पुरुष कौन बन गया है, तो सिंहराज जो अघाना जो है वह पहले पुरुष बन गए हैं जो कि पैरा ओलंपिक में 2 मेडल जीत गए हैं, याद रखिएगा। और याद रखिएगा अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने जो है वह ओबीसी के लिए 27% आरक्षण को लागू कर दिया है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक ना। तो कौन सा सरकार ने लागू किया है 27% आरक्षण ओबीसी के लिए, तो मध्य प्रदेश, ध्यान रखिएगा। और चलिए आगे देखते हैं क्या है। इस सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ी भी कौन बन गए हैं, तो पुर्तगाल के खिलाड़ी हैं रोनाल्डो, वह सर्वाधिक गोल करने वाले अभी खिलाड़ी बन गए हैं, याद रखिएगा। 770 गोल करके इन्होंने अभी टॉप पे बने हुए हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। यदि कहा जाए कॉर्बेवैक्स वैक्सीन का निर्माता जो है वह कौन सी कंपनी है, तो कॉर्बेवैक्स वैक्सीन का निर्माता जो है वह बायोलॉजिकल ई कंपनी है, याद रखिएगा। कॉर्बेवैक्स वैक्सीन का निर्माता जो है बायोलॉजिकल ई कंपनी को जाना जाता है, ठीक ना। चलिए आगे देखते हैं। यदि कहा जाए चर्चा में रहा स्काई स्ट्राइकर क्या है, तो याद रखिएगा स्काई स्ट्राइकर जो है यह एक सुसाइडल ड्रोन है, ठीक ना। तो याद रखिएगा स्काई स्ट्राइकर क्या है, तो यह एक सुसाइडल ड्रोन है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अभी देखिए केंद्र सरकार द्वारा जो है वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग जारी किया गया, विश्व स्तर पे जो है यूनिवर्सिटी रैंकिंग अभी जारी किया गया। इसमें जो है पहला स्थान किसे मिला, तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जो है लंदन का, उसे पहला स्थान मिला इसमें, याद रखिएगा। जबकि भारत में इसमें पहला स्थान किसे मिला, तो IISc बेंगलुरु जो है उसको इसमें पहला स्थान मिला है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। सोनू सूद को जो है देश के मेंटर्स कार्यक्रम के लिए जो है वह दिल्ली सरकार के द्वारा जो है ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है, ध्यान रखिएगा। तो दिल्ली सरकार के द्वारा जो है सोनू सूद को देश के मेंटर्स कार्यक्रम के लिए जो है ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। यदि आपको कहा जाए देखिए आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट पुणे का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, याद रखिएगा आर्मी इंस्टीट्यूट पुणे का नाम बदलकर जो है वह नीरज चोपड़ा स्टेडियम कर दिया गया है, याद रखिएगा। जो पुणे में आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट है उसका नाम बदलकर जो है नीरज चोपड़ा स्टेडियम कर दिया गया है। और इसका जो लोकार्पण किसने किया है, तो राजनाथ सिंह जो है वह इनका लोकार्पण किया है इस स्टेडियम का, याद रखिएगा। 7 अगस्त को जो है नीरज चोपड़ा ने भाला सबसे ज़्यादा दूर भाला फेंक कर एक विश्व रिकॉर्ड बनाया और उसमें इन्होंने गोल्ड मेडल भी जीता। तो उसी टाइम से जो है केंद्र सरकार द्वारा 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस भी मनाया जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। और देखिए लास्ट में क्या है, यदि कहा जाए बेल्जियम ग्रैंड पिक्स 2021 किसने जीत लिया है, तो मैक्स वर्स्टप्पन जो है वह बेल्जियम ग्रैंड पिक्स अभी जीत लिए हैं, याद रखिएगा। तो कौन जीते हैं, मैक्स वर्स्टप्पन जो है बेल्जियम ग्रैंड पिक्स 2021 का जीत लिए हैं। चलिए दोस्तों, तो करेंट अफेयर के आज सीरीज में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।